अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। मेरठ के सुहेल गार्डन कॉलोनी में 5 लाख रुपयों के लिए 5 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के लिए नईम बाबा और उसके बेटे सलमान को जिम्मेदार ठहराया है। नईम बाबा ने अपने सौतेले भाई राजमिस्त्री का काम करने वाले मुइन और उसकी बीवी आसमा के साथ साथ उसकी 3 मासूम बेटियों का कत्ल कर दिया था। चलिए आपको पहले पूरी कहानी समझाते हैं कि आखिर इस केस में हुआ क्या था। दरअसल 8 जनवरी की रात उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के लिसाड़ी गेट के सुहेल कॉलोनी में मिस्त्री मुइन अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी आसमा और 3 बेटियां 8 साल की अक्सा, 4 साल की अजीजा और 1 साल की अल इफ्शा के साथ किराए के एक मकान में रहा करते थे। 8 जनवरी की रात को अचानक इन 5 लोगों का मर्डर कर दिया जाता है। इनके घर के अंदर पति पत्नी के शव चादर में लिपटे हुए थे, जबकि इनकी 3 बेटियों की लाशें बोरी में रखकर बेड के अंदर छिपा दी गई थी। पुलिस ने इन सभी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पता चला कि मोइन और आसमा के सिर पर लोहे की रॉड से 10 से भी ज्यादा वार करके दोनों को मौत के घाट उतारा गया था और इसके बाद पत्थर काटने वाली मशीन से दोनों का गला काट दिया गया था। इनकी दोनों बेटियों के सिर पर रॉड मारी गई थी और छोटी बेटी का गला घोंटकर उसे मार दिया गया था। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पुलिस के सामने कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि मुइन का पूरा परिवार पहले रुड़की में रहा करता था, जो कोरोना काल में आर्थिक तंगी का सामना करने लगा। मुइन का एक सौतेला भाई था जिसका नाम नईम था और वो टाइल्स का कारोबार करता था। जब मोइन के हालात ज्यादा खराब हो गए तब उसने कारोबार शुरू करने के लिए अपने सौतेले भाई नईम से 5 लाख रुपए उधार लिए। धीरे धीरे मोइन ने अपने आप को संभाल लिया और उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई। जब मोइन के रिश्तेदारों ने यह देखा कि मोइन के घर के हालात काफी अच्छे हो गए हैं, तब मोइन की भाभी नजराना ने मोइन से कहा कि वो एक प्लॉट खरीद रही है जिसमें उसे 10 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। मोइन ने नजराना को 10 लाख रुपए उधार दे दिए। जब नईम को इस बात का पता चला कि उसने अपनी भाभी को 10 लाख रुपए उधार दिए हैं और उसके पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो नईम ने मोइन से अपने 5 लाख रुपए वापस मांगे। मोइन ने कहा कि वो उसके पैसे कुछ दिनों में लौटा देगा। नईम ने कुछ दिनों के बाद फिर पैसों का तकाजा किया। तब मोइन ने अपनी भाभी नजराना से अपने 10 लाख रुपए वापस मांगे, लेकिन नजराना रुपए वापस देने में आनाकानी करने लगी। इस पर मोइन नाराज हो गया और नजराना ने जो प्लॉट खरीदा था उसने वो अपने नाम करवा लिया और उसको बनाना शुरू कर दिया। जब नईम को यह बात पता चली कि मोइन ने नजराना का प्लॉट अपने नाम करवा लिया है और उसे बनाना भी शुरू कर दिया है और उसके 5 लाख रुपए वापस नहीं दे रहा है, तो उसने फिर मोइन से पैसे का तकाजा किया। एक बार फिर से मोइन ने वक्त मांग लिया कि कुछ दिनों का वक्त और दे दो, जल्दी ही मैं तुम्हारा सारा रुपया वापस कर दूंगा। लेकिन नईम के दिमाग में एक साजिश ने जन्म ले लिया था। उसने पूरे परिवार का खात्मा करके पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का मन बना लिया। इसके लिए उसने अपने बेटे सलमान को पूरी स्कीम समझाई, जिसके लिए सलमान भी इन सभी का कत्ल करने को तैयार हो गया। 8 जनवरी 2025 की रात को मोइन ने अपने घर का लेंटर डाला। इस काम में उसका पूरा परिवार लगा रहा। जब नईम को पता चला तो वो भी अपने बेटे सलमान के साथ मोइन के घर जा पहुंचा और फिर से अपने रुपए मांगे। मोइन ने फिर से वक्त मांगा, जिसके बाद इन सभी ने रात में खाना खाया और नईम और सलमान मोइन के घर पर ही सो गए। रात को करीब 11 बजे मोइन का पूरा परिवार जब गहरी नींद के आगोश में समा गया, तब नईम ने सबसे पहले मोइन के सिर पर लोहे की रॉड से हमला करके उसे मार डाला। इसके बाद सलमान ने अपनी चाची आसमा के सिर पर रॉड से हमला किया। फिर उसने 2 बच्चियों को भी मार डाला और आखिर में उसने सबसे छोटी बच्ची का भी गला घोट दिया। इसके बाद भी इनको लग रहा था कि कहीं इनमें से कोई जिंदा ना हो। इन्होंने सबको हिला डुला कर देखा। उसके बाद ये दोनों 5 घंटे तक घर में ही मौजूद रहे और सुबह में जब इन दोनों को यह यकीन हो गया कि पूरा परिवार मर चुका है, तब इन्होंने लाशों को चादर में बांध दिया और वहां से चले गए। जाते वक्त इन्होंने अपने साथ लाया गया ताला भी दरवाजे पर लगा दिया। इनके कपड़े खून में तर हो गए थे, जिनको इन्होंने एक पोटली में बांधा और अपने कंधे पर लादकर घर से बाहर निकल गए। जाते वक्त ये लोग मोइन का मोबाइल भी अपने साथ ले गए। ये दोनों सीधे दिल्ली पहुंचे और रात में वहीं रुके। 9 जनवरी को ये लोग लिसाड़ी गेट पर ही रहने वाले
अपने भाई तस्लीम के घर पहुंचे और वहां पर इन्होंने दोपहर का खाना खाया और सो गए। 9 जनवरी को इन सभी के मर्डर की खबर चारों ओर फैल गई और पुलिस ने शक के आधार पर मोइन के रिश्तेदारों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। पूछताछ के लिए तस्लीम को भी हिरासत में लिया गया। उसके फोन की हिस्ट्री चेक की गई तो उसमें नईम का नंबर भी डायल लिस्ट में मिला। पुलिस ने नईम को फोन किया और फौरन घटनास्थल पर पहुंचने की बात कही, जिसके बाद ये दोनों बाप बेटे घबरा गए। इन्हें लगा कि कहीं पुलिस को पता तो नहीं चल गया है कि पूरे परिवार को इन्होंने ही मारा है। यह सोचते ही इन लोगों ने अपना फोन बंद कर लिया और मेरठ से भाग गए। बस पुलिस को अब यकीन हो चुका था कि हो ना हो पूरे परिवार के मर्डर में इन दोनों बाप बेटों का ही हाथ है। पुलिस ने इन दोनों की तलाश शुरू कर दी। इन दोनों ने अपना हुलिया बदल लिया। नईम ने अपनी दाढ़ी कटवा दी और कुर्ता पजामे की जगह उसने पैंट शर्ट पहन ली ताकि पुलिस उसे पहचान न सके। ये दोनों महाराष्ट्र भाग गए। पुलिस को पता चला था कि दोनों बाप बेटे किसी काम से मेरठ आ रहे हैं। पुलिस ने इन दोनों को पकड़ने के लिए घेराबंदी कर दी। 25 जनवरी 2025 की सुबह नईम अपने बेटे सलमान के साथ लिसाड़ी गेट पहुंचा तो पुलिस ने दोनों को घेर लिया। ये दोनों भागने लगे। पुलिस ने बताया कि जब पुलिस ने इन दोनों का पीछा किया तो नईम ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो एक गोली नईम के सीने में जाकर लगी और वो वहीं गिर पड़ा। पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नईम की मौत हो चुकी थी और एक बार फिर से सलमान पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया था। पूरे दिन पुलिस उसकी तलाश करती रही। शाम में पुलिस को पता चला कि सलमान को लोहिया नगर के गांव नरहाड़ा के खेतों की ओर जाते हुए देखा गया है। पुलिस ने खेतों को घेर लिया तो सलमान वहां से भागने लगा और भागते भागते पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए सलमान के पैरों में गोली मारी, जिससे सलमान वहीं गिर गया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने सलमान से पूछताछ की तो उसने तोते की तरह रटा रटाया बयान पुलिस के सामने रख दिया। इस पूरे केस में मोइन के भाई अमजद की पत्नी, जिसने उसका प्लॉट मोइन ने पैसा वापस ना देने के चलते अपने नाम करवा लिया था और जिस पर पुलिस को शुरू से ही शक था, उसकी इस केस में क्या भूमिका रही है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। नजराना के पास भी मोइन के परिवार से बदला लेने की वजह दिखाई दे रही थी, इसलिए वो नईम और सलमान से मिल गई थी। नजराना का पति अमजद भी फ्रॉड के केस में पिछली 3 महीनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। मोइन की भाभी नजराना, जिसने मोइन से 10 लाख रुपए उधार लिए थे, उसके खिलाफ भी मर्डर किए जाने का एक मामला पहले भी चल रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी नईम के पास से पुलिस को 2 पिस्टल, कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। उसके ऊपर पहले से भी 7 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस को सलमान के पास से भी एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। उसके खिलाफ भी पहले से ही एक मामला दर्ज है। इस तरह से पुलिस ने 5 लोगों, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे, पांचों के कत्ल के आरोपी बाप को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया और उसके बेटे सलमान को पैर में गोली मारकर पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया गया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।